Hello students, welcome back in your English class. Today we will see the summary and question answer of poem No Men Are Foreign. As I explain you the poem line by line, today we will see the summary and question answer of this poem. Let's begin without delay. This poem No Men Are Foreign is all about human beings. क्योंकि हमने पढ़ा है पोम में दिया गया है कि जो ये पूरी पोम है ये ह्यूमन बींग्स पर बनाई गई है. ऑल्सो इट टेल्स दैट एवरी ह्यूमन बींग दैट लिव्स ऑन दिस अर्थ आर ब्रदर्स एंड आर सेम. ये भी बताया गया कि जितने भी ह्यूमन बींग्स इस अर्थ पर रहते हैं सभी सेम हैं. वो सांस लेते हैं, वो इस अर्थ पर सेम अर्थ पर चलते हैं और सनलाइट यूज़ करते हैं. तो और वो सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, मतलब भाई बहन है. Moreover, we all have same kind of body and need sun, air, water and clothes to cover us. इससे भी बढ़कर हम सब की जो बॉडी होती है वो भी बिल्कुल एक जैसी होती है. हमें सूरज की, हवा की, पानी की ज़रूरत होती है. साथ ही साथ हमें अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़ों की भी नीड होती है और हम सब अपनी बॉडीज़ को कवर करते हैं कपड़ों से. It means our needs are similar. We all walk on the land and feed ourselves with the harvest of this earth. हम सभी इस जो धरती है, जो ज़मीन है उस पर चलते हैं, अर्थ पर चलते हैं, लैंड पर चलते हैं. Similarly, we walk on two legs and जब हार्वेस्ट होती है फसल, जो इस लैंड पर फसल उगाते हैं उसी से हम खुद का पेट भरते हैं, उसी को हम खाते हैं. अपॉन डेथ पीपल विल बरी अस इन द सेम लैंड. और डेथ के बाद में भी हमें उसी लैंड पर, सेम लैंड पर बरी कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है. इन एडिशन वी ऑल डू वर्क एंड स्लिप एंड वैकअप. सिमिलरली हम वर्क भी सेम करते हैं, वी स्लिप, वी वैकअप, सोते हैं, जगते हैं. loves and wants to love in return for others. हम दूसरे से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वो भी हमें रिटर्न में प्यार करें. इट मीन्स हम भी उनके लिए स्पेशल हों, वो भी हमसे प्यार करें. लाइक हमारे पेरेंट्स हमसे लव करते हैं और वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा रेस्पेक्ट करें, हमसे लव करें. But we human beings hate each other and because of this we live on by hating and fighting with one another. लेकिन जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं और एक दूसरे से नफ़रत करके लड़ाई करते हैं. फर्दर इट इज़ ह्यूमन्स हु pollute the environment by taking into consideration its bad impact on other people. जो हम ह्यूमन बींग्स हैं यही इस अर्थ को इस एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने हमें सिमिलर बनाया है. उन्होंने कुछ भी डिफरेंस नहीं दिए हैं. उन्होंने हमें हर चीज़ सिमिलर बनाई है. हमारा सांस लेना, सोना, जगना, एवरीथिंग इज सिमिलर. बट हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे से जेलेसी फील करते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इस तरीके से जो हमारा ये ब्यूटीफुल सा एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट होता है और इसका असर जो है वो दूसरे लोगों पर भी होता है. लाइक अभी चीन और इंडिया के बीच में काफ़ी इश्यूज क्रिएट हुए हैं. दीज आर द ओनली ह्यूमन बिहेवियर. ये केवल ह्यूमन बिहेवियर है, हमें समझना चाहिए. जब गॉड ने हमें सिमिलर बनाया देन वाई वी क्वेरल विद ईच अदर. I hope you have understand. You have to write the summary in your notebook. Now let's see question answer of this chapter, this poem. Thinking about the poem, it means you have to think about the poem and you have to write answer. Ban all uniforms, यानी सारी जो uniforms हैं उनके नीचे what uniforms do you think the poet is speaking about. आपको क्या लगता है कि जो poet है वो किन uniforms के बारे में बात कर रहा है. Let's see. We think the poet is speaking about the people who belong to different countries, speak different language and wear different type of clothes. हम सोचते हैं कि जो poet है वो जो लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, उनके बारे में बात कर रहा है. यस, ही इज़ टॉकिंग अबाउट different
different people from different countries, and he is telling us we all are brother. How does the poet suggest that all people on earth are the same? जो poet है वो कैसे सजेशन दे रहा है, कैसे हमें बता रहा है कि जो भी अर्थ पर लोग हैं वो सभी सिमिलर हैं, सेम हैं. The poet suggests that all people on earth are the same because they are all human. तो सभी लोग ह्यूमन हैं, इंसान हैं. A single body breathes under all uniforms. कि सभी जो यूनिफॉर्म्स हैं, सभी जो कंट्री के लोग हैं, उन किसी भी कंट्री के हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, साथ ही साथ उनकी जो बॉडीज़ हैं, कपड़ों के नीचे जो उनकी बॉडी है वो भी हमारी तरह सांस लेती है. सिमिलरली हम लोग ब्रीथ करते हैं. In stanza first, find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. कि stanza first में उन words को आपको pick करना है जिनसे हमारी similarity पता लगती है कि हम सब same हैं. The 5 ways in which we are alike are 5 ways जिससे हम एक दूसरे के similar बताए गए हैं. No men are strange. कि कोई भी इंसान अजनबी नहीं है क्योंकि all are human beings. नो कंट्रीज आर फॉरेन. कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है क्योंकि सभी कंट्रीज में रहने वाले इंसान ही होते हैं. बैंथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स. कि यूनिफॉर्म्स के नीचे, कपड़ों के नीचे एक बॉडी हमारी तरह ही सांस लेती है. लाइक अस आर ब्रदर्स वॉक अपॉन द सेम लैंड. हमारी तरह ही जो हमारे ब्रदर्स हैं, जो अदर कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, वो भी इस ज़मीन पर ही चलते हैं, इस लैंड पर ही चलते हैं विथ 2 legs. आफ्टर डेथ वी ऑल शैल लाई इन द अर्थ. और डेथ के बाद भी हम सबको इसी भूमि के अंदर दफना दिया जाएगा, इसी अर्थ पर दफना दिया जाएगा. सो वी आर सिमिलर. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी कॉमन फीचर्स कैन यू फाइंड इन स्टैंजा 2? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम स्टैंजा 2. पिक आउट द वर्ड्स. उन वर्ड्स को फाइंड करना है जो सिमिलरिटी बताते हैं फ्रॉम स्टैंजा 2. We can find many common features in stanza 2. For example, first, aware of sun, air and water. ये बताया गया है कि हम सभी लोग sunlight, air और water के लिए aware हैं, उनका यूज़ करते हैं. Feed by peaceful harvest. और जब अच्छी फसल होती है तो शांति से खाते हैं. By wars, long winter starved. और जब युद्ध होता है तो जो लंबी विंटर होती है वो भी भूखे गुजारनी पड़ती हैं. देयर हैंड्स आर आर्स. कि उनके जो हाथ है वो हमारी तरह ही हैं. इन देयर लाइन्स. उनके हाथों में भी जो लाइन्स हैं, जो बनी हुई होती है रेखाएं हाथों, हथेलियों में, पाम्स में, वो भी सिमिलर हैं. अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ऑन. और उनका जो हार्ड वर्क है वो भी हमसे डिफरेंट नहीं है, वो भी हमारी तरह ही बहुत हार्ड वर्क करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स. जब भी हमसे अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है, हेयर ब्रदर्स रेफर फॉर फॉरेन कंट्रीज पीपल. व्हेन डू यू थिंक दिस हैपन. आपको क्या लगता है कि कब कहा जाता है ऐसा? वाई. क्यों कहा जाता है? हु टेल्स अस. कौन हमें ये कहता है? शुड वी डू एज वी आर टोल्ड. क्या हम वैसा करते हैं जैसा हमसे कहा जाता है? एट सच टाइम्स. उस समय पर. वट डज द पोएट से. जो पोएट है वो क्या कहता है? वी थिंक्स दिस हैपन व्हेन वी आर मिसगाइडेड बाय द एंटी सोशल एक्टिविटिस्ट. कि जो एंटी सोशल, जो समाज के दुश्मन होते हैं, जब उनके द्वारा हमें मिसगाइड किया जाता है, हमें भटका दिया जाता है, तब हम ऐसा करते हैं, अपने भाइयों से नफरत करते हैं. दे वॉन्ट टू अचीव देयर सेल्फिश एंड्स. वो केवल अपनी खुद की जो सेल्फिश थिंग्स हैं, खुद का जो स्वार्थ है, वो चाहते हैं. नो वी शुड नॉट डू एज वी आर टोल्ड. नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा कहा जाता है. एट सच टाइम. ऐसे समय पर जब वो लोग हमें ऐसा करने को कहते हैं तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. बिकॉज वी हैव सेंस. हमारे पास भी तो सेंस है, सोच समझ सकते हैं हम लोग. द पोएट सेज दैट इफ वी टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. पोएट कहता है कि यदि हम एक दूसरे के लिए हथियार उठाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, वी पॉल्यूट द ह्यूमन अर्थ. तो हम जो ये इंसान के लिए इतनी खूबसूरत सी अर्थ बनी हुई है, इसे पॉल्यूट करते हैं. वी वायलेट एंड द प्योरिटी ऑफ द अर्थ. जो अर्थ की प्योरिटी है उसे हम अहिंसक बनाते हैं, हिंसक बनाते हैं.
ही सेज दैट द अर्थ एवरीवेयर इज और ऑन, कि ये जो अर्थ है पूरी हमारी है, हमें ये समझना चाहिए. ही आस्क अस टू रिमेंबर दैट नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज आर स्ट्रेंज. हमें बार बार ये एक्सप्लेन किया जा रहा है, बार बार ये समझाया जा रहा है कि कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है, कोई भी जो ह्यूमन बीइंग है वो स्ट्रेंज नहीं है, वो फॉरेन नहीं है, सब लोग सिमिलर हैं एंड वी ऑल लिव ऑन द अर्थ in the same way. I hope you have understand. You have to do these questions in your notebook. Thank you and have a nice day.